हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला है यूरो बॉन्ड्स, और यूरो बॉन्ड्स को कंटिन्यू करते ही हम आगे के स्टेप्स में बढ़ेंगे और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है इशू प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल यूरो बॉन्ड सिंडिकेट्स। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड एंड सोल्ड थ्रू अंडरराइटिंग सिंडिकेट। जैसे हम कोई इक्विटी शेयर को अंडरराइटिंग के थ्रू सेल करते हैं, वैसे ही अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स यहाँ पे होता है। Syndicates are composed of investment banks. सिंडिकेट जो है कंपोज होता है इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह। यहाँ पे प्लेयर्स होता है लीड मैनेजर, जो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है ग्रुप्स को। मैनेजिंग ग्रुप होता है जो बॉन्ड्स को बाई करता है। अंडर राइटर्स होता है जो कमिटमेंट देते हैं कि हम इतना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्राइस के थ्रू हम बाई करेंगे। सेलिंग ग्रुप्स है जो कमिटमेंट नहीं देते लेकिन एक सेट प्राइस रखता है मिनिमम, इतने मिनिमम प्राइस पे हम आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बॉन्ड्स को सेल करेंगे। प्रिंसिपल एजेंट्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट्स। और फिजिकल एजेंट और ट्रस्टीज होता है जो रिप्रेजेंट करता है बोरो और बॉन्ड होल्डर्स को रेस्पेक्टिवली। अब ये जो रोल्स है सिंडिकेशन में वो नेस्टेड होता है, एक पर्टिकुलर नेस्ट के थ्रू वो चलता है। जैसा नेस्ट होता है एक पक्षी का, वैसे ही वो जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। तो इसी तरीके से जो यूरो बॉन्ड्स में प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Managers are also underwriters and sellers, and underwriters are usually also sellers. So managers भी underwriter और seller होता है, और underwriters जो है वो भी seller होता है. So issuer of bonds, fiscal agent, else trustees and principal agents, then banking syndicates, managing group, underwriting, selling group, investors, ये एक दूसरे से एक सर्कुलर मैनर में एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लीड मैनेजर को कैसे सेलेक्ट करें? Market for lead manager is very competitive. Selection of a professional issuing house to lead manage the issue is a critical decision for the borrower. जो भी borrower है उनके लिए जो प्रोफेशनल्स इशू करते हैं इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को, उनके लिए लीड मैनेजर जो है वो बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है। और जो भी बोरो करेगा या बाई करेगा वो लीड मैनेजर के नाम पे ही वो बोरो या बाई करेगा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, एक तो क्या क्या फैक्टर्स है इस लीड मैनेजर के सिलेक्शन में? एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, देन प्राइस, मार्केट मेकिंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सिंडिकेट, derivatives product. Advantage of Eurobond issue may not be the cost. It may be preferred in terms of longer maturity, early call options, issue size, etc. So, advantage है यूरो बॉन्ड का जो कि लॉन्गर मैच्योरिटीज़ है, कॉल ऑप्शंस कैरी करता है और इशू साइज कैरी करता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो वो इशू कॉस्ट जो है वो आपके लिए एडवांटेज नहीं हो सकता है। अब 2016 का एक यूरो मनी सर्वे है, यहाँ पे बताते हैं कि लीड मैनेजर्स जो है वो कौन कौन से थे और कितना उनका मार्केट शेयर है। आपके स्क्रीन में है, आप एक बार रीड करके चेक कर सकते हो। 2015-16 का डेटा हमारे पास दिया है। सिटी बैंक है 12.91%, JP Morgan 8.77, UBS 8.76, Dutch Bank 7.86, Bank of America Merrill Lynch 6.40, Barclays 5.67, Goldman Sachs 4.65, HSBC 4.56, XTX Market 3.87 and Morgan Stanley 3.19. अब फी स्ट्रक्चर कैसा है इस यूरो बॉन्ड का? फीस एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्काउंट्स ऑन द प्राइस प्रोवाइडेड टू सिंडिकेट। फीस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिस्काउंट से। Example, a French company issues USD 1000 bonds at 100, that is 100% FV at par. Managing group pays the borrower USD 975 for each US dollar 1000 bonds. The USD 25 discount, that is 2.5%, is the flotation cost. So syndicate members really receive the full flotation cost if the bonds are actually sold to retail at the issue price. This might not happen.
रीजंस आर अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो बेसिकली प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस है और वही डिस्काउंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इन यूरो बॉन्ड्स को सिंडिकेट करने के लिए, और यही हमारे लिए फीस है। और जो सिंडिकेट मेंबर्स है वो रिसीव करते हैं फुल फ्लोटेशन कॉस्ट को अगर बॉन्ड्स एक्चुअली सेल हुए तो, टू द रिटेलर एट द इशू प्राइस। और ये दिस माइट नॉट हैपन बिकॉज ये जो सिंडिकेशंस है वो प्रॉपरली होगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है और होता रहता है। अब लीड मैनेजर pays borrower USD 975 for USD $1,000 bond. Lead manager makes bonds available to underwriter at USD 980. Lead manager makes bonds available to sellers at USD 985. So फ्लोटिंग कॉस्ट, सेलिंग, अंडरराइटिंग और मैनेजमेंट फीस, ये सारे फीस अभी हम देखेंगे। सो 1000 का बॉन्ड है 975 में बेच रहे, तो $25 का डिफरेंस है, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट और स्प्रेड। $1000 का बॉन्ड है 985 में हम सेल कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग कंसेशन। 985 का बॉन्ड है 980 में हम लोग वो सेल कर रहे हैं, ₹5 का जो है $5 का डिफरेंस है वो है अंडर राइटिंग एलेवेंस। और 980 से लेकर 975 अगर बॉन्ड इशू प्राइस होगा तो मैनेजमेंट फीस वो कहलाता है। सो स्प्रेड परसेंटेज देखिए, 100% ऑफ स्प्रेड, 60% ऑफ स्प्रेड, 20% ऑफ स्प्रेड and 20% of spread. So typical spread for USD Euro bond is 2% for issue 10 years or longer, less than 2% for short maturities. अब ट्रेडिशनल टाइम स्ट्रक्चर है, कुछ टाइम टेबल ऑफ न्यू यूरो बॉन्ड ऑफरिंग। एक तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होगा यूरो बॉन्ड इशू का, उसके 7 से 10 दिन बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड चालू होगा, अनाउंसमेंट के तुरंत बाद वो होगा ग्रे मार्केट पीरियड। और जब भी अगर आपको कोई बोले यूरो बॉन्ड ऑफ XYZ कंपनी इज इन ग्रे मार्केट, मतलब उसका अनाउंसमेंट हुआ है, सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर चालू है। देन साइनिंग ऑफ फाइनल टर्म्स और ऑफरिंग डे, जिस दिन हम ऑफर करेंगे उसको हम फाइनल टर्म्स बोलेंगे या फिर ऑफरिंग डे माना जाएगा। और उसके बाद जो है सिंडिकेट स्टेबलाइजेशन होता है, 2 हफ्ते लगते हैं उसको। और सिंडिकेट स्टेबलाइजेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग डे रखते हैं, दैट इज सेलिंग ग्रुप मेंबर्स पे फॉर बॉन्ड्स, बोरोवर रिसीव्स फंड्स। हमने जितने भी टोटल बॉन्ड्स आए थे उसको सेल कर दिया ग्रुप में, डॉक्यूमेंट्स उनके भेज दिए ग्रुप पोस्टल और कुरियर, और हमने जितना भी पैसा आया वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और उनको बताया कि हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरा होगा। तो 7 से 10 दिन का टाइम और प्लस 2 हफ्ते का टाइम, लगभग पूरे 30 दिन, 1 महीने का ये ड्यूरेशन होता है। अब ग्रे मार्केट क्या है? A seller knows she will receive bonds at 1.5% discount. I'm getting a discount of 1.5% on a certain number of bonds. I could sell these now for 1%. I would lock in a 0.5% profit. I could avoid the risk that interest, retails, and bond prices which will change. सो यहाँ पे एक लेडी है, वो कहती है कि मैं अगर ग्रे मार्केट से 1.5% में परचेज करूँगी और उसको जो है मैं सेल करूँगी 1% में, तो मेरा 5% का लॉक इन हो जाएगा। ठीक है, 0.5% जो है उनका लॉक इन हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड है वो ये अभी तक कोई फॉर्मल एग्जिस्टेंस में नहीं आया, और ये जो प्री मार्केट है उसे हम ग्रे मार्केट और ग्रे कहा जाता है। बॉन्ड्स ट्रेड इन द ग्रे मार्केट एट डिस्काउंट इन द फ्यूचर येट अननोन इशू प्राइस। ये जो बॉन्ड्स है वो फ्यूचर में अननोन होगा। अगर आपने अभी सेल किया, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का एक शेयर्स है, आपने वो 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, वो प्रोसीजर के थ्रू आपने किया। अब एक बार प्रोसीजर हुआ, इनकॉर्पोरेशन हो गया आपका, तो आपने शुरू किया काम पे आना, और काम पे आने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड्स है उसके प्राइजेस अब बढ़ गए।
सो द बॉन्ड themselves आर नॉट येट इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस। सो अगर आपने 10 रुपये का शेयर्स परचेस किया है ग्रे मार्केट में एंड वो इशू हो गया है और उसके बाद आप उसको सेल करते हो 12 या 15 रुपीज़ में, तभी जाके वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एग्जाम्पल दिया है प्राइस ऑफ लेस वन would mean a price of 98.75% with the bonds are issued at 99.75. So a USD 1000 bonds would then be exchanged between two parties 98.75% of its face value or USD 987.50. The grey market or forward price represents the price at which potential demand is brought into equilibrium with potential supply. So potentialities इसका चेक करेंगे और पोटेंशियल बायर ही डिफाइन कर सकता है कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, बिकॉज उनके कुछ टेक्निकलिटीज है, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस है। इशूइंग प्रोसीजर्स के कुछ वेरिएशंस है। एक है बॉट डील, जो लीड मैनेजर बाय करता है एंटायर बॉन्ड और जो बॉन्ड इशू है वो पूरा एक टर्म में वो सेट करता है। सो एग्जांपल, इन अप्रैल 1980 CSFB bought an entire USD 100 million issues overnight from GMAC ऑक्शन इश्यूज। ठीक है, देन ऑक्शन इशू में क्या होता है कि बोरोवर अनाउंस करता है मैच्योरिटी और कूपन रेट और इनवाइट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपना बिड सबमिट कीजिए और उस हिसाब से आपको शेयर्स के प्राइस जो है अलॉट किए जाएंगे। अगर सूटेबल है तो आपको मिलेगा, हाईएस्ट बिडर है तो शायद आपको ज़्यादा मिलेगा। सो डिपेंड्स ऑन बिड एंड ऑक्शन। अब इससे फ़ायदे क्या होता है? इट एलिमिनेट्स मैनेजमेंट फीस एंड कॉस्ट ऑफ सिंडिकेशन। ऑक्शन सिस्टम्स आर पॉपुलर डोमेस्टिकली। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं ज़्यादातर। Examples है Peruvian Central Bank announces an issue of 1 lakh USD, that is 1008.5% treasury bonds with maturity of 1 year. GMAC bids 95.3% for an amount of 30,000. Cut off rate is 95%. All offers above 95 are accepted. So GMAC pays USD 28,590,000 for the bonds. तो इस तरीके से हम ऑक्शंस के थ्रू बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं या फिर बॉट डील कर सकते हैं। फिक्स प्राइस ऑफर री ऑफर है FPRO, लीड मैनेजर एंड को मैनेजर साइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन देम नॉट टू डिस्काउंट फीस। तो लीड मैनेजर जो है वो को मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और बोलेगा कि डिस्काउंट फीस को हम नहीं लेंगे। So it is the way bonds are underwritten in the US domestic market. 20% of new euro bonds are issued under FPRO terms. टिपिकल स्प्रेड जो है 516 और 38% का होता है इंस्टेड ऑफ 2% का। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूएस लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ यूरो डॉलर बॉन्ड इश्यूज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव नाइस टाइम। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने किसी दो दोस्तों को कहिए कि पैंडेमिक शायद बढ़ जाए और अगला सेमेस्टर भी अगर ऑनलाइन हो गया तो वीडियो लेक्चर्स आपको आते ही रहेंगे। और कंटिन्यूस वीडियो लेक्चर के लिए आप इस चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।